Hello friends, welcome to Max Academy. Today we are going to study about the topic electricity. So electricity is a basic part of our nature and it is one of the most widely used forms of energy. हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे नेचर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाली चीज़ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को इनरोल करने से पहले सबसे इसमें जो चैप्टर्स इसमें जो टर्म्स जो ज़रूरी है हमें जानने के लिए वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले आता है चार्ज. चार्ज क्या होता है? तो ईच मैटर कंटेन्स सम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. द चार्ज पोजेस्ड बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द चार्ज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज. अब नेक्स्ट आती है कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स those materials in which electrons are free to move anywhere inside the matter. मतलब वो materials जिसमें electrons freely move हो सकते हैं कहीं भी matter के अंदर, तो वो होते हैं conductor. अब इसके मतलब example क्या क्या हुए? Like aluminium, copper, etc. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या हो गया? दोज मटीरियल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर. मतलब जस्ट अपोजिट हो गया कंडक्टर का कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं कहीं भी किसी भी मैटर के अंदर. इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए जैसे प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा. ओके, तो एसआई यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब. क्या होती है? कूलम्ब होती है. ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट. ठीक है, तो ये हमने समझा चार्ज और ये तीनों टर्म हो गई. नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस The flow of electric charge is called electric current. The flow of किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. द रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हो गया कि द अमाउंट ऑफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. मतलब वो चार्ज का वो अमाउंट चार्ज जो किसी भी सर्किट में फ्लो होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. ओके. If a net charge Q flows through a cross section of any matter in time t, तो वो क्या कहलाता है? I equals to Q/T. तो ये हमारा एक कह सकते हैं एक तरह से फॉर्मूला टाइप भी बन गया. और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम t के. ठीक है, और एसआई यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर. क्या हो गई? एम्पियर. एम्पियर ए. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को देखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज्ड पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. कोई भी सर्किट. तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं हम इसमें. ये सर्किट डायग्राम क्या है? जैसे कि हमें ये डायग्राम दिख रहा है. ये डायग्राम क्या है? द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट का है. कंप्रेसिंग ऑफ अ सेल. ये हमारे पास सेल है, बल्ब है, मीटर है और एक ये क्या है? की. ये की पॉइंट है. ठीक है, ये चारों मिलके एक इलेक्ट्रिक पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है और यहाँ से हमारा जो है वो करंट फ्लो होता है. अब ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा ये देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू बल्ब एंड अ मीटर और की पॉइंट. इसकी मदद से मतलब जो किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो होगा ना वो किस तरह से फ्लो होगा? पॉजिटिव चार्ज से लेकर यहाँ से जाएगा, ये होगा अमीटर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल के पास फ्लो हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको कंप्लीट करता है.
ठीक है। होप सो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट जो पूरा है वो समझ में आया होगा। ये डायग्राम था इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। इसमें चारों चीजें जो होती है वो यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। मतलब सिंपल टर्म्स में देखा जाए कि जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है किसी भी उन 2 पॉइंट्स के बीच में, किसी भी सर्किट के अंदर, जहां से जो करंट होता है वो भी जनरेट होता है। करंट मतलब अमाउंट ऑफ करंट एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज द टर्मिनल ऑफ सेल जनरेटेड ड्यू द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? किसी भी सेल के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है सेल के अंदर, उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जनरेट होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वर्क डन W अपॉन चार्ज Q। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो ये फॉर्मूला भी हो गया जिसको हम हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एक हमने उसका देखा करंट का और एक हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। और इसके ऐसा यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अमीटर जो हमने वो देखा था एम्पायर, अमीटर जो है वो यूज होता है किसी भी करंट की को मेजर करने के लिए। ओके, और एक इसमें टर्म आती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यूज होती है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ओके, थैंक यू।